बच्चों को जरूरत है संस्कारों की। आज ना आप लोग अपने बच्चों को शिक्षा ही शिक्षा दे रहे हैं। पढ़ ले बेटा, डिग्रियां ले, अच्छे नंबर बना ले बेटा, 99% आने चाहिए, ये आने चाहिए। इससे क्या होगा? आपका बेटा बहुत पढ़ लिख जाएगा, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले आएगा, पर संस्कार नहीं है तो उन डिग्रियों का भी क्या अर्थ है? क्या डिग्री वाले लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं? इसलिए तो कर रहे हैं क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्हें डिग्रियां तो दिला दी पर संस्कार नहीं दिलाए। संस्कार अलग विषय है मेरी माँ। इसीलिए कहा करता हूं बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी देना ना भूलिएगा। संस्कार देना भूल गए, हमारे यहाँ कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। कहावत का अर्थ जानते हैं? बेटा यदि नालायक है तो नालायक बेटे को भी कमा कर देने की क्या जरूरत है? नालायक है तो आप करोड़ों देंगे तो क्या करेगा? उड़ा देगा, बर्बाद कर देगा, शराब पी जाएगा, सुरा और सुंदरी में लगा देगा। और आपका बेटा यदि लायक है तो भी उसे कमा कर देने की जरूरत नहीं है। लायक होगा तो कमा कर खा लेगा। कहो जी। मैया, एक सेठ जी ने अपने मुनीम से कहा, मुनीम बताओ मेरे कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी संपत्ति है? मुनीम ने कहा मुझे वक्त लगेगा। 1 हफ्ते का समय दिया। 1 हफ्ते बाद मुनीम ने पूरा हिसाब किताब किया और बताया, सेठ जी आपके पास इतनी संपत्ति है कि 8 पीढ़ियां, आपकी 8 पीढ़ी बैठी बैठी खाए तो भी खत्म नहीं हो। सेठ जी रोने लगे, हे भगवान मेरी 9वीं पीढ़ी का क्या होगा? मेरी 9वीं पीढ़ी कैसे खाएगी? आप लोगों को भी ऐसी चिंता रहती है, मेरे बच्चे क्या खाएंगे? क्यों? नालायक हैं क्या तुम्हारे बच्चे? कमा के खाना भी नहीं सिखाया तो किस बात के मम्मी पापा हो? संस्कार दिए ही नहीं हो, मम्मी पापा बने घूम रहे हैं। पारक्षणे धातु से पिता बनता है। जो पिता अपने बच्चों के संस्कारों की रक्षा करे वही पिता है। पिता किसे कहते हैं? बच्चे पैदा कर देना तो सूअरों का भी काम है, कुत्ते बिल्ली भी बच्चे पैदा करो। तुमने भी ऐसे ही पैदा कर दिया। बच्चे ऐसे ही नहीं, बच्चे पैदा करो और बाद में संस्कार उन बच्चों के अंदर डालो। संस्कार से उनको पलो पालो बढ़ाओ, संस्कारमय जीवन बनाओ। संस्कार है तब तो आपका पिता बनना सार्थक है। पर नालायक आपका बेटा चोरी करता है, शराब पीता है, लोगों के साथ गलत करता है, इससे अच्छा तो तुम बांझ रहते तो अच्छा था। चोर डकैत पैदा करने से अच्छा है कि माँ का बांझ रहना ही बेहतर है। अरे जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। अरे जब बच्चा पैदा ही किया था तो जरा ठिकाने का पैदा कर लेते, जरा संस्कार ठिकाने के देते। गीदड़ों को भर दिया देश में, किस काम के? खा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, माँ बाप को आंख दिखा रहे हैं। इनसे अच्छा ना बढ़ाओ जनसंख्या। क्या अर्थ है इनका? लादेन जैसे लड़के को जिस माँ ने पैदा किया होगा उस माँ की तो हजारों जन्म के लिए नरक में टिकट बुक हो गई, क्योंकि बेटा लादेन मार डालता सबको गोलियों से। अब एक लादेन ने हजारों लोगों को मारा। एक ओसामा ने हजारों लोगों को मारा। हिटलर, एक हिटलर ने, आपको पता है 1 लाख लोगों को मारने वाला हिटलर है। 1 लाख लोगों की उसने हत्या की।
1,00,000 लोगों को मार डाला हिटलर ने, यदुहियों को मारा था उसने। कितने लोगों को मारा मेरी मां? 1,00,000 लोगों की हत्या की। अब बताओ, हिटलर को पैदा करने वाली मां ठीक है? ऐसी मां चाहिए क्या? ऐसी मां ऐसे बच्चे पैदा ना करें। बच्चे पैदा किया करो, पैदा करके छोड़ मत दिया करो बंदर भालुओं की तरह। जरा उन्हें निगरानी पे रखा करो। परवरिश जरूरी है। परवरिश नहीं कर सकते तो इतने सारे बच्चे पैदा काहे कर लिए हो कि परवरिश हो ही नहीं रही है। हाँ, परवरिश नहीं हो रही है, संस्कार दिए नहीं जा रहे हैं। इसीलिए एक ही बेटा पैदा करना, पर शेर हो, लायक हो। एक विवेकानंद सारी दुनिया पर भारी पड़ गए कि नहीं? बेटा हो विवेकानंद जैसा हो, बेटा हो स्वामी श्री करपात्री जी जैसा हो, बेटा हो हमारे गुरुजनों जैसा हो, बेटा हो ध्रुव और प्रहलाद जैसा हो, बेटा हो नरसिंह मेहता जैसा हो, बेटा हो महाराणा प्रताप जैसा हो, पृथ्वीराज चौहान जैसा हो, बेटा हो चाणक्य जैसा बेटा हो। चाणक्य खोपड़ी बड़ी शार्प है। बेटा हो लायक। एक बेटा बहुत है, एक आदमी बहुत है, एक लायक ना ठीक बहुत। बाजार लगाने की जरूरत ही नहीं। आप लोगों ने बाजार लगा डाली है, एक भी लायक नहीं है। इसीलिए बच्चों को संस्कार दिया करो। कैसे बोलना है, कहां बैठना है, कहां नहीं बैठना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। आजकल बच्चे मांस खा रहे हैं, मुर्गी मार रहे हैं, मछली मार रहे हैं, शराब पी रहे हैं। अब ये बच्चे, अब देख लो, क्या इन बच्चों की जरूरत है भारत में? इससे अच्छा तो तुम्हारा बांझ रहना ही अच्छा था। बेटी हो तो झांसी की रानी जैसी बेटी हो। आजकल ना बेटियां बड़ी जूजू हो जाती हैं, जूजू जूजू जूजू। जूजू जानती हो मैया? नहीं। छोटे छोटे बच्चों को हो जूजू है, जूजू। कॉकरोच है, चींटी है, तो बच्चों को कैसे जूजू जूजू, पर बच्चा भी जूजू जूजू जूजू। आजकल तुम्हारी बेटी भी जूजू है। बेटियों को जूजू ना बनाओ, झांसी की रानी बनाओ बेटियों को। बेटियों को सिर्फ पढ़ने के लिए कॉलेज ना भेजा करो, बेटियों को जरा कराटे भी सिखाओ, लाठी चलाना भी सिखाओ। और हम तो कहते हैं तुम्हारी बेटियों को तलवार चलाना भी आना चाहिए। कब बेटी को तलवार उठा के झांसी की रानी का फर्ज अदा करना पड़े, कब देश के लिए कुर्बानी देनी पड़े। इसलिए आज से तैयारी चालू। जब प्यास लगेगी तभी कुआं खोदोगे क्या? पहले से कुआं खोद के रखो। अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ। तलवार चलाती, अंग्रेजों को चखा दिया, नानी याद दिला दी। पंगा लिया भारत की बेटी से, नानी याद आ गई। अंत में भले उसके घोड़े को गोली लग गई। झांसी की रानी की घोड़े को ना गोली लगी थी, अंग्रेजों ने गोलियां मारी। उसके पास तलवार थी और इन लोगों के पास गोलियां थी। घोड़े को गोली लगी तो जंगल में उसका घोड़ा मर गया। अब झांसी की रानी अकेली और चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर लिया उस लड़के। उस समय झांसी की रानी की उम्र थी 23 वर्ष, 23 ईयर ओनली। 23 साल की लड़की। अब सोचो उस लड़की ने अब निर्णय क्या लिया। वहां एक महात्मा जी भजन कर रहे थे जंगल में, घास की कुटिया बनाकर। महात्मा जी को कुटिया से बाहर किया और सारी घास ऊपर डालकर आग लगा ली। महात्मा बोले, क्यों जल रही है, आत्महत्या क्यों कर रही है बेटी? तब झांसी की रानी ने कह दिया, महात्मा जमाने से कह देना मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं,
तो क्या कर रही है? बोले जब तक शरीर में ताकत थी, जब तक घोड़े ने साथ दिया, तब तक मैं देश की रक्षा कर रही थी, और अब तो मैं अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं। यदि मैं जिंदा अंग्रेजों को मिल गई तो वो मेरा चरित्र बिगाड़ देंगे, इसीलिए मर जाना अच्छा है, पर चरित्र बिगाड़ कर जिंदा रहना अच्छा। ये झांसी की रानी है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तुम्हारी बेटियां कहां गई वो झांसी की रानियां? एक लड़का जरा छेड़ देता है तो लड़की रोती रोती घर आती है। अरे रोती क्यों हो? वो लड़का तुम्हें छेड़ रहा है, तुम जमाओ उसके गालों में, उतारो अपनी चप्पल जमाओ। अरे तुम में इतनी तो ताकत हो कि दो चार छोरों से लड़ सको, और कहती हो छोरियां छोरों से कम नहीं है। हम भी कहते हैं छोरियां छोरों से कम नहीं है। तुम दो चार छोरों को मारने की ताकत रखो, तब हम कहेंगे कि छोरियां छोरों से कम नहीं है। तुम्हें किसी लड़के ने छेड़ दिया, तुम रोती हो। रोती क्यों हो? अपने पास तो हम कहते हैं तलवार रख के चला करो, सीधे गर्दन काटने की इजाजत है, पर ना काटना कानून तुम्हारे ऊपर है। पर लाठियां तो लेके चल ही सकती हो। हम तो भारत सरकार से कहते हैं लड़कियों को तलवार रखने की परमिशन दी जाए और उनको सिखाई जाए तलवार, और लड़कों के पास तलवार घर में हो ताकि देश पे संकट आए तब वो चलाएं, और लड़की लेके चले ताकि रास्ते में कोई छेड़े तो ठोक दे सीधा, है ना। लड़कियों को तलवार रख के चलना चाहिए, और माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी बेटी को कराटे सिखाए, उछल कूद सिखाए, ताकि आत्मरक्षा। याद रखना मेरी माँ मेरी बहनों, जो अपनी रक्षा कर सकता है वही देश की रक्षा कर सकता है, वही परिवार की रक्षा कर सकता है। आप अपनी रक्षा नहीं कर सकती हो तो तुम किसकी रक्षा करोगी? इसीलिए अपने आप को कम ना समझना। हर लड़की झांसी की रानी है और उसे अधिकार है अपनी रक्षा करने का, कर सकती है वो, लेकिन उसके लिए तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए अभी से। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। हाँ, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। कोई लड़का किसी लड़की को परेशान ना करे। लड़कियों के अंदर इतना साहस होना चाहिए कि वो कोई लड़का अकेले में भी कुछ उल्टी सीधी बातें करे तो अकेले में भी वो लड़ सके, दो चार थप्पड़ तो जमा ही दे, तब ताकि आगे से ये सबके लिए सरेंडर रहे। नहीं आज आपको कुछ बोला है कल किसी और को कुछ बोलेगा, आज आपको छेड़ा है कल दूसरी लड़की को छेड़ेगा, तीसरी को छेड़ेगा, और तुम सहन करती जाओगी तो उनका मनोबल बढ़ता जाएगा। इसीलिए सहने का नहीं। कब तक सहोगी, कितना सहोगी? इसीलिए हर लड़की के माता पिता को चाहिए कि वो अपनी बेटी को फौलादी बनाए, बेटे से ज्यादा बेटी की परवरिश करें, बेटे से ज्यादा बेटी को मजबूत बनाएं, सब सिखाएं उसे, खासकर आत्मरक्षा का साधन संसाधन पहले। संस्कार बहुत जरूरी होता है मेरी मां। आजकल बच्चों को माँ बाप संस्कार ही तो नहीं दे पाते, इसीलिए तो परेशान है माता पिता। आजकल माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा करके क्या बनाते हैं? भिखारी। आपके बच्चे बड़े बड़े हो गए शादी के लायक, अब लड़की वाले आए तो आपने क्या कहा? साहब दहेज चाहिए, इतना दो। इतना पढ़ाया लिखाया काहे के लिए? बच्चे को भिखमंगा बना दिया। मांगो ससुराल वालों से, ससुर जी हमें गाड़ी चाहिए, गाड़ी। हाँ गाड़ी चाहिए। तेरे बाप ने नहीं दिलाई तुझे गाड़ी? तेरे बाप की तो ताकत है नहीं गाड़ी देने की। हाँ ससुर से मांग रहा है। ये वही लोग हैं दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले, खैरातों पर जीने वाले। तुमने बच्चों को क्या बनाया?
ऐसे बच्चे पैदा किए, बताओ भिखमंगे हो गए। ससुर जी गाड़ी दे दो, ससुर जी पैसा दे दो। तुम कब कमाओगे? तुम्हारे हड्डियों में खून नहीं पानी है क्या? अरे अपने बल से कमाओ, अपनी पत्नी अपने बच्चों का अपने बल से पेट भरो। क्या तुम दूसरों के टुकड़ों पर पल रहे हो? कब स्वावलंबी बनोगे? इनका नाम मर्द थोड़ी है। हाँ? नालायक हैं एक नंबर के। और तुम मम्मी पापा मेरा बेटा ये है वो है, काहे का ये वो है? मांग तो भीख ही रहा है, तो क्या ये और वो है? अरे तुम्हारा बेटा कुछ है तब माना जाएगा जब वो विवाह करे और स्पष्ट कह दे ससुर जी जो आपकी श्रद्धा है वो दीजिएगा, हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं। तब तो आप समझदार लोगों की लिस्ट में सम्मिलित हैं, नहीं तो मूर्खों की बाजार में एक मूर्ख और खड़ा हो गया। मूर्खों का मेला था, एक मूर्ख और जुड़ गया। अभी शादियों की डेट चल रही है कि नहीं? अभी चल रही है। हाँ, अभी मूर्खों का मेला चालू है। मांगने वालों का, जो मांग रहे हैं हम उनको बोल रहे हैं, जो नहीं मांग रहे हैं वो तो अच्छे लोग हैं। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसीलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की, स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। सुनना, एक शेर सुनाता हूं। सहारों पर जिए तो क्या जिए, सहारों पर जिए तो क्या जिए, इस जिंदगानी को अरे सहारा दूसरों को दो, कर लो अपनी अमर कहानी को। अपनी कहानी को अमर करना है तो दूसरों को सहारा देना सीखो। और तुम तो दूसरों से सहारा मांग रहे हो। ससुर जी हमारी औकात तो गाड़ी खरीदने की नहीं है। हाँ, अब लड़की दे रहे हो तो गाड़ी भी दे ही देना, ताकि बिठाल के दुल्हन को घुमाए, क्योंकि हमारा तो हम पानी हो गया, खून सारा है, ताकत है ही नहीं। लोगों को ना बिल्कुल शर्म भी नहीं आती क्यों मांगने में? बेशर्म हो गए। और बच्चे पढ़े लिखे हैं, IAS IPS और डबल MA और फलाना और ढिमका सब किए बैठो, मांग रहे हैं भीख। ये पढ़े लिखे लोग, पता नहीं इनके माँ बाप ने क्या सिखाया। कहते हैं हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। परसों के दिन मेरे पास एक लड़की आई अपनी माँ को लेकर। अच्छे घर के थे, कमाने खाने के घर के थे। माँ ने रोते रोते कहा महाराज जी 4 साल से मेरी बेटी घर पर बैठी है मायके में। हमने कहा ससुराल में क्यों नहीं? बोले ससुराल वाले बहुत पैसा मांग रहे हैं, हमने बहुत सारा दहेज दिया, पर अभी भी बार बार बेटी से कहते हैं ये लेके आओ, तो बेटी फिर भी हमने दे दिया, ये दे दिया, पर महाराज जी अब हमारा भी कुछ नहीं बचा, अब हमारे भी इतनी बुढ़ापा आ गया, कोई इनकम विशेष नहीं है, हम सारी डिमांडें 4 साल से तो हमने बहुत डिमांडें पूरी की, पर जब उनका पेट तब भी नहीं भरा, तब उन्होंने मार के भगा दिया बेटी को कि जाओ ये लेके आओ, तो आना नहीं, तो अब कहाँ से लाएं? कभी 50,000 रुपए मांग लेते हैं, तो कभी 1 लाख मांग लेते हैं, कभी ये मांग लेते हैं, कभी अब कहाँ से दें, कब तक दें? ऐसे ऐसे भारत में